सोशल मीडियाज जो हैंडल होते हैं तो फिल्म स्टार अक्सर क्या करते हैं कि कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कुछ ना कुछ उल जुलूल पोस्ट करते रहते हैं। तो बम्बई में जो है गे कल्चर काफी फेमस है। तो पक्का कोई टफ सवाल पूछने वाले हैं, बहुत स्लो से ये कर रहे हैं, पक्का ये टफ सवाल पूछिए। नहीं मतलब ऐसा माना जाता है कि एक्ट्रेस को मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, ये टैबू है हमारी सोसाइटी में। आपका क्या कहना है? आपने तो इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, तो मैं एक सवाल मेरे जहन में बहुत सारा था कि मतलब एक्ट्रेस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मतलब उसको अपने सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो, तो ये क्या? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेल्स 99। मैं आपका होस्ट देव, और आज हम एक शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि पिछले 22 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो करीब 16-17 फिल्मों में अपीयर हो चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने 22 से 23 सीरियल्स में भी काम किया है। तो जानते हैं उन शख्स से उन्हीं की कहानी। तो वेलकम रुद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। जी जी। तो 20-22 साल से मेरा स्ट्रगल रहा है। हिंदी फिल्मों में भी, मतलब बॉम्बे में भी था, लेकिन जी अभी फिलहाल मैं 20 से 22 जो मैं सीरियल्स कर चुका हूँ वो तेलुगु में किया हूँ। जी जी। और जी तेलुगु में भी अभी मेरा एक ऑन एयर है। जी जी। अच्छा, तो बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी वैसे दिनचर्या क्या होती है, मतलब आपका वर्क कल्चर क्या है, किस तरह से आप दिन बीतता है? हाँ, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जनरली लोग सोचते हैं कि जैसे रेगुलर जॉब होते हैं उसका 8 या 9 घंटे का शेड्यूल रहता है। तो 8 या 9 घंटे में शेड्यूल में जी शिफ्ट वाइज भी रहता है, कभी नाइट शिफ्ट रहता है, कभी डे शिफ्ट रहता है। जमशेदपुर का ऐसा है। जी और बाहर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या अगर यूएस का आप कुछ कर रहे हैं तो यूएस प्रोजेक्ट के हिसाब से रहता है। तो हमारा तो हमारा वैसा नहीं रहता है। हमारा रहता है, हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ अगर शूटिंग है तो। 6 बजे तक तैयार होता हूँ, 6 बजे निकलता हूँ, 7 बजे लोकेशन पे रहना पड़ता है। और सुबह 7 बजे से हमारा वर्क शुरू होता है। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी काम होते हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली, वो उसका टाइमिंग होता है सुबह 8 से रात को 8 बजे तक अगर सीरियल है तो। नहीं तो फिल्म है तो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, तो ये हमारा टाइमिंग रहता है। वैसे मतलब कभी कभी आपको शूट्स में कभी फ्री टाइम जरूर मिलता होगा, तो आप उस फ्री टाइम में क्या करते हैं अक्सर? नहीं, जनरली शूट में फ्री टाइम ही ज़्यादा रहता है क्योंकि हमारा टेक्निकल वर्क नहीं है, हम एक्टिंग करते हैं। जी जी। तो एक्टर्स का ऐसा होता है कि कैमरा रेडी होने तक आप फ्री हो। तो आपको अपने लाइंस वगैरह जानने पड़ते हैं। जैसे आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उस कैरेक्टर का जितना भी लाइंस है वो पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, तो फ्री टाइम में ये सब करते हैं। नहीं, इससे ज़्यादा भी अगर फ्री टाइम मिलता है, फिल्मों में ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है सीरियल्स से, क्योंकि सीरियल्स का वर्किंग डे जो होता है मतलब पर डे आउटपुट उनको ज़्यादा देना रहता है, तो काम ज़्यादा रहता है। फिल्मों में बहुत कम, मतलब 5 से 6 मिनट का आउटपुट होता है पर डे। तो फिल्मों में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन रहता है। अच्छा। तो फ्री टाइम ज़्यादा मिलता है। मैंने सुना है कि मतलब सोशल मीडियाज जो हैंडल होते हैं तो फिल्म स्टार अक्सर क्या करते हैं कि कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कुछ ना कुछ उल जुलूल पोस्ट करते रहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर, इस सवाल पर? करते होंगे क्योंकि मैंने भी सुना है। और कई हॉलीवुड स्टार्स वगैरह ऐसे रहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स रहते हैं उनका अपना मीडिया देखने वाले लोग रहते हैं, मतलब प्रॉपर टीम रहता है। तो वो लोग हैंडल करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्सेप्ट वगैरह देते रहते हैं, या जैसे आप रेगुलर में देखते होंगे बड़े बड़े फिल्म स्टार की कहीं पे फॉरेन कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे बिकनी में फ़ोटोज़ होती हैं, या फिर मालदीव्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि प्रमोशनल उनका टीम होता है जो सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट वगैरह वही लोग डिज़ाइन करते हैं। तो पूरा प्रॉपर ऑफिशियल वे में होता है पूरा। अच्छा। तो वैसे आपने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, तो मैं एक सवाल मेरे जहन में बहुत सारा था कि मतलब एक्ट्रेस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मतलब उसको अपने सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो, तो ये क्या सही है? आपको क्या लगता है ऐसा? जैसे मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो जैसे आप अभी पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप पत्रकारिता करें। तो एज एन एक्टर मेरा ये पर्सनल चॉइस है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और एक्टिंग करने के लिए मेरा लाइफ में आपका प्रायोरिटी क्या है? एक्टिंग है। तो अगर आप एक्टिंग करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं तो
तो मैं नहीं मानता कि वो मतलब सही है गलत है, आपके वे में सही होगा। जी जी लेकिन मुझे एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, उसके लिए राइट वे है, आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, ठीक है, स्किल को डेवलप करके आप और जाके ऑडिशन दीजिए, अगर आपकी प्रतिभा उनको पसंद आती है तो वो आपको चांस देंगे। नहीं मतलब जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, कुछ परसेंटेज हो सकता है, क्योंकि जहाँ सभी जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाते हो, ठीक है, सही सही लोग गलत लोग हर जगह पे रहते हैं, बिल्कुल, ये तो ठीक है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ भी सही लोग रहते हैं, गलत लोग रहते हैं, वहाँ भी ऐसी अफवाहें रहती हैं कि अरे यार उसका तो प्रमोशन ऐसे ही हो गया, वो तो तलवे चाटता है मैनेजर के, या कोई लड़की होगी तो अपशब्द बोलना या गलत ये करना। तो वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो क्या करके आगे बढ़ रहा है अपने लाइफ में। अगर उसको जैसे आपने पूछा कि सो के आगे बढ़ना है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो आपको चढ़ने के लिए मतलब एक मुकाम आगे जाने के लिए उपयोग होगा, लेकिन लोग तभी पसंद करेंगे जब आप में स्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे स्किल काउंट्स, नॉट दीज ऑल थिंग्स। सो वैसा होता है, वो हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन फिल्म लाइन के लिए ज्यादा लोग उत्सुक रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सेलिब्रिटीज हमारे हैं, मतलब जहाँ भी मीडिया वगैरह रहता है तो थोड़ा ज्यादा अटेंशन रहता है, तो इसलिए ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो कहीं भी होता है, ह्यूमन में कहीं भी होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का राह चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो मुझ पे भी डिपेंड करता है। तो आपने मतलब कहा था कि आप श्रद्धा कपूर जी से भी मिल चुके हैं, संजय दत्त से भी मिल चुके हैं, आप बम्बई एक बार गए थे, ठीक है, तो अक्सर मैंने ऐसा सुना है कि बम्बई में जो है गे कल्चर काफी फेमस है तो क्या लगता है आपको, मतलब आपने ऐसा कुछ देखा, आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? वाकई में मतलब देखिए, गे को मैं ये नहीं मानता हूँ कि गे कल्चर कुछ ऑड थिंग है जी। जैसे हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे में हार्मोन्स होता है, तो जो गेस रहते हैं उनमें हार्मोन इम्बैलेंस के चलते वो ऐसा रहते हैं, तो कुछ ऑड चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैनिपुलेशन होता है वो मेल फीमेल का होता है, फीमेल मेल का होता है, मेल मेल का भी होता है, तो वो मैनिपुलेशन में आता है, ठीक है। तो गे कल्चर जो बोल रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, गे इफ दे आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ था जो कि मतलब जो फैशन इंडस्ट्रीज रहते हैं, मतलब जो मॉडलिंग वगैरह की दुनिया है, उसमें थोड़ा गे कल्चर है, तो जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं वो करते हैं जी। तो मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं किया। 2 साल मुंबई में था, मैं वापस आ गया उस रीजन की वजह से, नहीं मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ये वो उस रीजन की वजह से मैं वापस आ गया था हैदराबाद, और अभी तेलुगु इंडस्ट्री में हूँ। एक सवाल हमारे मन में हमेशा आते रहता है कि सुना है कि एक्टर्स, पक्का कोई टफ सवाल पूछने वाले हैं, बहुत स्लो से ये कर रहे हैं, पक्का ये टफ सवाल पूछिए। नहीं मतलब ऐसा माना जाता है कि एक्ट्रेस को मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, ये टैबू है हमारी सोसाइटी में। आपका क्या कहना है? आपने तो इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो टैबू नहीं कहेंगे इसको, अफवाह, मतलब टैबू का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता नहीं पहली बार, लेकिन अफवाह रहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, तो है, ऑफ कोर्स है, लेकिन कोई फिल्म स्टार अनिल अंबानी के जितना या धीरूभाई अंबानी के जितना नहीं कमाता है, तो बिजनेस में भी पैसा है। तो आप चूज कीजिए आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, उस हिसाब से। तो फिल्म इंडस्ट्री में है काफी पैसा है, अगर आप बड़े स्टार को लेंगे तो करोड़ों में कमाते हैं, शाहरुख खान जैसे स्टार्स हो गए हैं या सलमान खान जैसे स्टार्स हो गए हैं, तो उनका शेयर रहता है। जैसे जनरली कई फिल्मों के लिए वो लोग रेम्यूनरेशन लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम फिल्म में शेयर, अगर फिल्म इतने करोड़ की बिजनेस करे तो उनका उसमें परसेंटेज रहता है 30% या 40%, तो उसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा आता है, 100 करोड़ भी कमाते हैं, 80 करोड़ 90 करोड़ तक भी कमाते हैं। तो इट डिपेंड्स। तो मैं बहुत छोटा एक्टर हूँ, तो मेरा तो बहुत कम है कमाई। तो हर स्टेज के एक्टर्स रहते हैं, आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट से लेके किसी को 1000 रुपया मिलता है, किसी को 5000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, तो उनका जितना डिमांड है उस हिसाब से
पैसे तय रहते हैं। अच्छा। जैसे फिल्म इंडस्ट्री का मार्केट जो होता है, अगर छोटी फिल्म बन रही है तो सबको कम कम रेम्यूनरेशन दिया जाता है। जी जी। कई लोग फ्री में भी करते हैं, मैं भी फ्री में किया हूँ। अर्ली स्टेज में तो मैं बहुत सारे फ्री में किया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि हम लोग को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स भाग जाते हैं और हम जितना भी एफर्ट लगाते हैं पेट्रोल का पैसा भी नहीं मिलता है। तो ये तो ऐसा भी होता है। तो मतलब ऐसा है, मतलब बहुत, मतलब ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी के स्ट्रगल्स हैं। पर तो मतलब आप पिछले जैसा कि 20-22 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं जी। तो मतलब आपने काफी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे, काफी कुछ बुरा और अच्छा आपने देखा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप मतलब जो काम कर रहे हो सब सेटिस्फाइड हैं, और आप लोगों को क्या मतलब इसे सीख देना चाहेंगे? मैं लोगों को सीख देने जितना बड़ा व्यक्तित्व का आदमी नहीं हूँ, पहली बात। लेकिन अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। कुछ भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता है। ये लाइन मैंने चूज किया है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी लाइन में जाना चाहता है और वो लाइन वो चूज करके आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको प्रिपेयर रहना होगा मेंटली कि जिस तरह का भी हर्डल हो हमारे लाइफ में, हमें उसे पार करके उस मकाम तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो अगर आप मेंटली ये फिक्स है तो आपके उसको स्ट्रगल या ये नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। ठीक है। तो स्ट्रगल हर तरह का होता है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल मेंटल स्ट्रगल होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, या लोग सोचते हैं कि, तो मेरा तो ऐसा कोई फेज नहीं आया अभी तक, क्योंकि स्ट्रगल नहीं बोलूंगा मैं उसको, मतलब स्ट्रगल कह लीजिए आप, लेकिन मेरे को मतलब ऐसा कभी मानसिकता डल होना या ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर चीज को पॉजिटिव लेने वाला आदमी हूँ। और लाइफ में जैसा सिचुएशन भी आए, भाई मेरा लाइफ है, मैं उसको फुल्ली जीता हूँ। और मैं इस इंडस्ट्री में अभी हूँ क्योंकि मैंने सोचा था मेरे को एक्टर बनना, और मैं बन गया हूँ तेलुगु इंडस्ट्री में। और भी बहुत सारी जर्नी है और बहुत ज़्यादा सीखना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो मैं तो पूरा कंफर्टेबल हूँ जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है। तो ऐसा कोई मेंटल स्ट्रगल भी नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए तैयार था, अभी भी हूँ। जैसा भी सिचुएशन आए, व्यक्ति को हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि एक ही लाइफ मिला है आपको और उसको फुल्ली जीना है। बिल्कुल। और मैं इस बात से प्राउड फील करता हूँ कि मैं जो भी आज काम करता हूँ, मैंने सोचा था मुझे बनना है, तो मैं बना हूँ। भले छोटे स्तर पे बना हूँ, लेकिन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है। और मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी में। बेसिकली सेटिस्फैक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या काम होगा। सही बात। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज रुद्र जी से हमारी मुलाकात हुई और किस तरह से उन्होंने मतलब अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। तो आप बने रहिए टेल्स 99 पर, इसी तरह हम हर बार कोई ना कोई किस्सा कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब टू टेल्स 99 प्लीज।